जो हमारा प्रोटेस्ट 3 जून को हायर एजुकेशन कमीशन के ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट था, आप सब वहाँ मौजूद थे। और फिर उसके बाद हमारी कुछ 2.5-3 घंटे की जो निगोशिएशंस थी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं एचईसी के डॉक्टर फतेह मरे साहब उनके साथ, और फिर हमने उन्हें एक डिटेल डिमांड लेटर भी प्रोवाइड किया जो अभी आप लोगों तक भी इंशाल्लाह पहुंचा दिया जाएगा, और उसके बारे में डिटेल यहाँ नुमान भाई बताएंगे और मुतालबात जो थे वो भी अमार भाई आपसे डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा हरगिज़ नहीं है कि हम लोग स्टूडेंट जो हैं वो डायरेक्ट प्रोटेस्ट की तरफ आ गए। ना ही टायरों को आग लगाना या जलाओ घिराव करना या धरना देना हमारा काम है। हम तो पढ़े लिखे लोग हैं, हम तो बाशऊर लोग हैं, हमें बड़े अच्छे तरीके से अंदाज़ा है कि किस हद तक पेंडेमिक सिचुएशन के अंदर से पूरी दुनिया और फिर हमारा मुल्क ख़ास तौर पे गुजर रहा है। लेकिन मसला ये है कि सबसे पहले आज से तकरीबन 3 माह पहले जब ये मामला पेश आया और जब तमाम यूनिवर्सिटीज़ को क्लोज़ किया गया, तो जो हमने सबसे पहले जो इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, हमने कोशिश की कि सोशल मीडिया के ज़रिए आप तक आवाज़ पहुंचाई जाए और अथॉरिटीज़ तक आवाज़ पहुंचाई जाए। हमने ट्विटर के ऊपर मुख्तलिफ ट्रेंड्स किए जो बहुत पैनल पर है और लाखों लोगों ने उसके ऊपर ट्वीट्स की, लेकिन हमें कोई रिस्पॉन्स किसी भी अथॉरिटी की तरफ से नहीं आया। दूसरे मरहले के अंदर हमने एजुकेशन मिनिस्ट्री को, एजुकेशन मिनिस्टर को, इसी तरीके से हायर एजुकेशन कमीशन को और अपनी अपनी यूनिवर्सिटीज़ को एप्लीकेशंस दी जो हमारे बुनियादी मुतालबात थे, जो बिल्कुल बेसिक राइट्स थे हमारे, उस हवाले से, और जो हमें ऑनलाइन क्लासेस के अंदर इशू आ रहा था, लेकिन उस पर भी किसी ने हमारी दादरसी नहीं की, किसी ने हमारी बात सुनने मतलब किसी ने रिस्पॉन्स नहीं किया किसी भी तरफ से अथॉरिटीज़ ने। तीसरे मरहले के अंदर हमने ये कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने वादा किया था पीएम सिटीज़न पोर्टल पे कि आप लोग उस पर अगर कोई एप्लीकेशन देंगे तो इंशाल्लाह रिस्पॉन्ड होगा। हमने एक प्रॉपर कैंपेन के तहत पूरे मुल्क के अंदर कई हज़ार तलबा ने एप्लीकेशंस दी, लेकिन हमें वहाँ से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अच्छा, इसी असना में हमारे तकरीबन 3 माह गुजर गए, यूनिवर्सिटीज़ में हमारी क्लासेस नहीं हो रही थी। हमारी बहनें यहाँ बैठी हैं, बहन बैठी हैं, वो आपको बताएंगी कि जब वो क्लास लेती हैं तो 10 लड़कियाँ क्लास की उसमें शामिल होती हैं और 10 लड़के लिंक ज्वाइन करके, क्योंकि कोई तरीक़ाकार नहीं है, कोई LMS का तरतीब नहीं है, तो वो ज्वाइन कर लेते हैं। और इस तरह के और बहुत सारे फ़ी के रिलेटेड इशूज़ थे। हमसे हॉस्टल चार्जेस लिए जा रहे हैं, इंशाल्लाह सारे आपको बताए जाएंगे। लेकिन मैं ये आपको बता दूँ कि उसके बाद हमारे पास जो आखिरी ऑप्शन बचा था वो प्रोटेस्ट था जो हमने हायर एजुकेशन कमीशन के बाहर किया। और उस प्रोटेस्ट के अंदर भी हमने अलामती तौर पे सिर्फ चंद लोगों को बुलाया। और मैं यहाँ पे ये बात भी इंतज़ामिया तक आपके तवज्जो से पहुँचाना चाहता हूँ कि हुजूर वाला वहाँ को मेरे ख्याल है हम 50-60 लोग स्टूडेंट्स मौजूद थे और कम से कम 500 के करीब जो नफरी थी पुलिस की वहाँ मौजूद थी। जैसे कोई खुदा न खास्ता हम इंडिया से आए हैं और पता नहीं क्या कोई मामला पेश आ गया, हम तो अपने बड़े जायज़ मुतालबात आपके सामने पेश करना चाह रहे थे। अच्छा, उसके बाद हुआ ये कि उसके फ़ौरन बाद, प्रोटेस्ट के फ़ौरन बाद हमें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साहब ने बुलाया और हमारी मीटिंग हुई। ये जो पूरा पैनल यहाँ पे जिसका मैंने आपके साथ तारुफ करवाया है, ये सारा हम सारे मौजूद थे वहाँ पे और हमने डिफरेंट टॉपिक्स पे डिस्कशन की। और जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साहब हैं और मेरा ख्याल है कि तकरीबन 7-8 वहाँ पर ऑफिसर्स ऐसे मौजूद थे एचईसी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, तो उन लोगों ने हमारी बातों से मतलब उन्होंने कहा कि आपके सारे मुतालबात जायज़ हैं। हमने उन्हें कहा सर आप इस तरह करें, हमें कोई वीडियो इंडोर्समेंट दे दें या हमें रिटर्न फॉर्म में कुछ दे दें, लेकिन उन्होंने उससे इनकार कर दिया। अभी मैं बग़ैर वक्त ज़ाया किए कुछ 2 बेसिक मुतालबात हैं जो एचईसी को हमने डिमांड लेटर दिया, वो तो अमार भाई आपको बताएंगे, लेकिन मैं यहाँ पर 2 बेसिक चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले हमारे प्रोटेस्ट के फ़ौरन बाद उसके वेरी नेक्स्ट डे जो है वो स्टैंडिंग कमेटी ऑन ह्यूमन राइट्स है सेनेट की, उसने हायर एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन को 9 तारीख को कॉल किया है कि आप जो पोस्ट कोविड-19 ये जो इशू चल रहा है उसके बाद ऑनलाइन क्लासेस का क्या सिनेरियो है उसके हवाले से गाइड करें। तो उसके अंदर एक तो ये बहुत बड़ा अलमिया है कि मीडिया से भी मेरी दरख्वास्त है कि आप लोग भी जब इस इशू को उठाते हैं तो जो नुमाइंदगी कर रहे होते हैं या जो इशू को डिस्कस कर रहे होते हैं वो 45-50 साल के बुज़ुर्ग होते हैं, 60 साल के बुज़ुर्ग होते हैं। तलबा को नुमाइंदगी दी जाए, हमसे पूछा जाए, क्योंकि हम इन मसाइल को फेस कर रहे हैं। तो मेरी ये आपके तवज्जो से रिक्वेस्ट है, मेरे ख्याल है उसके चेयरमैन जो हैं वो मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब हैं उस स्टैंडिंग कमेटी के, तो उनसे दरख्वास्त है कि जब आप एचईसी के चेयरमैन को बुलाएँ तो हमें भी वहाँ बुलाएँ ताकि हम लोग वहाँ पर आके अपने मुतालबात पेश करें, आपसे डिस्कस कर सकें कि ये इशू आ रहे हैं और इनको सॉल्व किया जाए। और दूसरा बड़ा मुतालबा मेरा ये है कि हमारे चीफ जस्टिस साहब जो हैं, रिस्पेक्टेड चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वो बहुत सारी चीज़ों पे सो मोटो नोटिस ले लेते हैं, लेकिन हुजूर वाला पिछले 3 माह से हम लोग हर फोरम पर, हम हर जगह पर अपनी आवाज़ उठा चुके हैं। खुदारा हमारी दादरसी की जाए, हमारे जो मुतालबात हैं वो माने जाएँ या कम अज़ कम सुने जाएँ। और मेरी रिक्वेस्ट है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि इसका सो मोटो नोटिस लिया जाए, क्योंकि ये किसी 1, 2
या 10 लोगों का मामला नहीं है, ये पाकिस्तान के लाखों तलबा के मुस्तकबिल का और पाकिस्तान के मुस्तकबिल का मसला है। अभी जो डिमांड्स जो बताई गई, आपको जो डिमांड जो हमने HEC को दी, जो पूरा एक लेटर दिया विद प्रॉपर फी वाउचर्स, विद प्रॉपर एप्लीकेशन, कोई तकरीबन 30 पेजेस की एक फ़ाइल जो दी हमने HEC को, जो अभी इंशाल्लाह हम आप लोगों को भी देंगे, उसके अंदर जो बेसिक डिमांड्स थी वो इंशाल्लाह अमार अल्ताफ़ सत्ती साहब आपको यहाँ पे बताएंगे कि हमारे 2 बेसिक इश्यूज़ जो हैं वो हैं क्या। जी अमार भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं मीडिया का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस मसले को पूरे पाकिस्तान में उजागर किया और तलबा की आवाज़ बने। उसके बाद बगैर मैं कोई तमहीद बांधे अपने मुतालबात की तरफ आता हूँ। हमारा सबसे पहला और बुनियादी मुतालबा ये है कि फ़िल फॉर ऑनलाइन क्लासेस का ख़त्मा किया जाए, इनको ख़त्म किया जाए, क्योंकि ये तलबा के मुस्तकबिल के साथ एक खिलवाड़ है। और हमारा दूसरा मुतालबा ये है, चूँकि गुज़श्ता 4 माह से तमाम इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बंद हैं, तो तलबा से किसी भी किस्म की कोई फ़ीस ना लीजिए। अब मैं इन 2 मुतालबात के पीछे छुपी वजाहत की तरफ आना चाहूँगा। तो जो ऑनलाइन क्लासेस का मसला है, ऑनलाइन क्लासेस का इशू ये है कि ऑनलाइन क्लासेस में सबसे पहले पूरे पाकिस्तान में फाटा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, अंदरून सिंध, अंदरून पंजाब और रिमोट कंट्रोल एरियाज़, वहाँ पर नेटवर्क प्रॉब्लम है। ये आप और मैं और हमारे साथ ये पूरा पाकिस्तान जानता है कि तलबा इन मसाइल का शिकार हैं। नेटवर्क प्रॉब्लम होने की वजह से बहुत सारे तलबा 70 से 80% तलबा अपनी क्लासेस नहीं ले सकते, और जो क्लासेस ले रहे हैं, मैं आपको इस्लामाबाद में नेटवर्क की पोजीशन का हाल बताऊं तो ये मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है जो मैंने गुज़श्ता टीवी चैनल पे भी बताया कि एक बच्चा था, उसने अपना पेपर सबमिट किया कॉमसेट यूनिवर्सिटी में। कल रात परसों पेपर हुआ, उसने पेपर जिस टाइम सबमिट किया तो लिंक डाउन हो गया। लिंक डाउन होने की वजह से उस पूरी क्लास का पेपर नहीं सबमिट हो सका। तो हम पूछना ये चाहते हैं कि अगर ये HEC इसको अपने कंधे पर नहीं लेती, जिस तरह फ़तेह मोरी मोहम्मद साहब से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि हम इस पर बात करेंगे, आपके मुतालबात ठीक हैं। गुज़श्ता रात HEC के साबिक चेयरमैन ने भी यही कहा प्रोग्राम पे कि आपकी बातें बिल्कुल ठीक हैं, ये हमारी नाअहली है। एक प्रोफेसर साहब थे एयर यूनिवर्सिटी से, उनका ज़र्फ़ है कि उन्होंने अपनी नाअहली को तस्लीम किया। उन्होंने कहा ये हम असातिज़ा की नाअहली है कि हमें न्यू डिवाइसेस, न्यू टेक्नोलॉजी का पता नहीं है, हमें यूज़ करना नहीं आता। इवन दो हमने आज इसी पेंडेमिक सिचुएशन में जाके जूम सीखा है कि जूम को कैसे चलाते हैं और स्काइप को कैसे चलाते हैं। तो मुझे बताएं कि ऑनलाइन क्लास में जब एक टीचर जो है स्टूडेंट क्वेश्चन करेगा और उसको चुप करवा देगा, उसको म्यूट कर देगा कि यू आर नॉट, आपको यहाँ पे क्वेश्चन नहीं कर सकते, यू कैन नॉट पुट क्वेश्चन हियर। तो मुझे बताएं कि जब एक जहन में सवाल है, वो सवाल नहीं करेगा तो वो सीखेगा क्या। और फिर उसमें आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे बहुत सारी वीडियोस वायरल हैं, इकरा यूनिवर्सिटी की, कस्ट यूनिवर्सिटी की, बैरिया यूनिवर्सिटीज़ की, जहाँ पे जूम में क्लासेस हो रही हैं और वहाँ पे एनोनिमस पर्सनस लिंक कॉपी करके फीमेल्स की आईडीज़ हैक करके वहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं और वहाँ पे क्लास का माहौल ख़राब कर देते हैं, जिसकी वजह से टीचर ये बात समझे बगैर सारी क्लास की अटेंडेंस भी नहीं लगाते, उनको एब्सेंट मार्क करते हैं और दोबारा क्लास जो है वो लेते भी नहीं हैं। फिर फीसिस की तरफ आते हैं कि फीसिस का असल इशू क्या है। फीसिस में असल मसला ये है कि देखें, टीचर्स को भी पे करना है। हम तो कह रहे हैं कि हमने ना यूनिवर्सिटी की इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की, ना ट्रांसपोर्ट यूज़ की, ना लाइब्रेरी यूज़ की, ना एग्ज़ाम अभी तक हमने दिए, ना कोई मिड टर्म हमने दिया, और उसके साथ ना कोई लैब हमने यूज़ की, ना रिसर्च वर्क किया। तो मुझे बताएं कि ये जो 6-7 एक्स्ट्रा चार्जेस उन्होंने लगाए हुए हैं फीसिस में, ट्यूशन फीस 20 से 25 हज़ार रुपया है, उसमें एक्स्ट्रा चार्जेस मिला के ये फ़ीस लाख, 1,75,000 तक पहुंच जाती है। मुझे बताएं कि ये चार्जेस हम किस लिए दें। पहली बात तो यह कि जिन बच्चों ने फ़ीस दे दी है उन्होंने इसलिए नहीं दी थी कि ये ऑनलाइन क्लासेस होंगी और घर बैठ के हम एग्ज़ाम देंगे और एग्ज़ाम के भी एक्स्ट्रा 10,000 रुपया देंगे, और लैब वर्क होगा नहीं तो लैब के भी एक्स्ट्रा 15,000 चार्जेस देंगे। सेकंड बात आ जाती है, पाकिस्तान का 70% तबका वो है जो डेली वेजर है। अब मुझे बताएं कि ये कस्ट यूनिवर्सिटी, कॉमसेट यूनिवर्सिटी, UCP, ये वो यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैं इनका बिल्कुल नाम मेंशन कर रहा हूँ, मुझे कोई खौफ नहीं है कि कुछ हो जाएगा, हक की बात है। और वो एक शायर बहुत अच्छा शेर कहता है कि उस शख्स सा मुनाफिक नहीं दुनिया में कोई जो जुल्म तो सहता है बगावत नहीं करता। तो ये मेरे पास चलान फॉर्म्स मौजूद हैं जो हमने HEC के डिप्टी डायरेक्टर सेकंड इन कमांड को भी दिए थे कि ये अगले सेमेस्टर के चलान फॉर्म्स अभी से तलबा को थमा दिए गए और उन्हें ये कहा जा रहा है, फोर्स किया जा रहा है कि आप अपनी फ़ीस दें, नहीं तो सेमेस्टर फ्रीज़ करवा लें। मुझे बताएं कि ये एक बिज़नेस है या ये एक एजुकेशन है।
ये एक एजुकेशन का मेयार है कि तलबा को फोर्सफुली कहा जा रहा है। ये तमाम सबूत इस फाइल में जो मौजूद हैं ये हमने शफकत महमूद साहब तक भी पहुँचाए, ये सबूत हमने डिप्टी डायरेक्टर फ़तेह मोहम्मद मरी साहब तक भी पहुँचाए, और उसके अलावा आपके मीडिया के तवस्सुत से ये सबूत तमाम पाकिस्तान तक मैं दे रहा हूँ कि ये सबूत हम बता रहे हैं कि हमारे साथ क्या जुल्म किया जा रहा है। फिर आखिरी बात जो मैं करना चाहूँगा वो ये है कि ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन एग्ज़ाम या ये जो फीसेस का मामला है ये पाकिस्तान में पेंडेमिक सिचुएशन में फ़र्स्ट टाइम रेज़ हुआ है। अब हर बंदे को पता है पेंडेमिक सिचुएशन है, अगर पेंडेमिक सिचुएशन है स्टूडेंट प्रमोशन मांगते हैं। HEC के चेयरमैन के ट्वीट के मुताबिक, HEC की ऑफिशियल पेज से ट्वीट के मुताबिक उन्होंने कहा कि सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम स्टूडेंट को जो है विदाउट पेपर प्रमोट कर दें। तो हम उनको सोल्यूशन देते हैं कि आप हमें बताएं, हम आपको IT एक्सपर्ट देते हैं जो आपको लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बना के देंगे। आप पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ को एक अम्ब्रेला के नीचे लेके आए। गुज़श्ता 3 माह से 4 माह से आप पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम मुतारफ़ नहीं करवा सके, और आप ऑनलाइन क्लासेस की बात करते हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम की बात करते हैं। हमें टीम दें, हम आपको बना के देंगे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, और वो वर्क करेगा, उसका लिंक भी डाउन नहीं होगा। सेकंड बात, नेटवर्क की अवेलेबिलिटी। वो पूरे पाकिस्तान में HEC के ऐलान करने के बाद कि हम जो है पूरे पाकिस्तान में फ्री पैकेजेस देंगे और चीप पैकेजेस देंगे स्टूडेंट्स को इंटरनेट के, तो जहाँ पे 4G आ रहा था वहाँ 3G आना स्टार्ट हो गया इनके इस ऐलान के बाद। तो सूरत हाल ऐसी है। और फिर आखिरी सोल्यूशन ये है कि अगर आप इस पेंडेमिक सिचुएशन में बाज़ार, मार्केटें और बाकी तमाम दफ्तरी कारोबारी हजरात काम कर सकते हैं, तो वाई नॉट यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएट हैं, जिनके पास एक नॉलेज है, जिनके पास एक सेंस है, वो क्या SOPs पर अमल करके अपनी यूनिवर्सिटीज़ में एग्ज़ाम देने नहीं जा सकते? क्या वो SOPs पर अमल करके अपनी क्लासरूम्स में नहीं जा सकते? तो हमारा मुतालबा ये है कि ऑनलाइन क्लासेस ख़त्म कीजिए, ऑनलाइन एग्ज़ाम ख़त्म किया जाए, और फीसेस का मुतालबा यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अगर किया गया है कहीं पे भी तो वो नाजायज़ मुतालबा है। हम तमाम तलबा, हम चूँकि पाकिस्तान के तलबा की नुमाइंदगी यहाँ पे कर रहे हैं, तो मैं आपके तवस्सुत से ही कहना चाहता हूँ कि ये नाजायज़ मुतालबा है। इंशाअल्लाह हम इसके खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। अब असद भाई आपको अभी चूँकि यहाँ पे कुछ 2-1 चीज़ें जो हैं वो आपको बताना ज़रूरी हैं, उसके बाद इंशाअल्लाह हम अगले लाएअमल का ऐलान करेंगे। जैसा कि अमार भाई ने बताया कि यहाँ पे हमारी रिप्रेजेंटेशन पूरे पाकिस्तान के तलबा की हम कर रहे हैं, और हमारे साथ मेरे ख्याल है कराची से लेके कश्मीर तक तमाम यूनिवर्सिटीज़ के जो लोग हैं वो राब्ते में हैं। अच्छा, अभी नुमान भाई जो हैं वो आपको डिटेल गाइड करेंगे कि HEC की मीटिंग के अंदर हुआ क्या। उससे पहले मैं एक आपको अर्ज़ कर दूँ कि एक और चीज़ कि जो रिसर्च के स्टूडेंट से और जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के स्टूडेंट से फ़ीस ली जा रही है उसको फ़ौरन वेव आउट किया जाए। आप सब बेहतर जानते हैं कि जो रिसर्च वर्क होता है, जो फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट होता है, जो MS और PhD के जो स्टूडेंट होते हैं, जैसे मैं खुद MS का स्टूडेंट हूँ, पिछले 3 माह से और अगले 2 माह यानी ये पूरा सेमेस्टर कोई रिसर्च वर्क नहीं हुआ। मेरा फिज़िक्स में MPhil चल रहा है, तो फिज़िक्स का सारा काम जो है वो, और इसी तरह बहुत सारे साइंस सब्जेक्ट्स का सारा वर्क लैब में होता है। तो वो बंदा जो लैब में गया ही नहीं पूरा सेमेस्टर, मेरे पास 90,000 का फ़ी वाउचर पड़ा हुआ है, ये भी आपको सारी चीज़ें इंशाल्लाह दी जाएंगी। मैं क्यों 90,000, मैं सिर्फ इस बात का 90,000 रुपये अपनी यूनिवर्सिटी को दूं, और इसी तरह कई हज़ार तलबा ऐसे हैं सिर्फ इस बात के पैसे दें आपको कि वो एनरोल हैं आपके पास, तो फिल फॉर ये इसमें ऐड कर लें मुतालबा कि इस फिल फॉर जो रिसर्च के जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के स्टूडेंट हैं, MS और PhD के जो रिसर्च के स्टूडेंट्स हैं, उनको फिल फॉर नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर इसी फ़ीस के साथ अकोमोडेट किया जाए, उनसे नई फ़ीस का मुतालबा ना किया जाए। नुमान भाई प्लीज़। सर, मैं कुछ आपके साथ फैक्ट्स एंड फिगर्स शेयर करना चाहूँगा। मामला माइक दे ठीक है, बस इसी तरह कर लें, चलो कर लें। तो मैं कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि ये हरगिज़ तासुर ना दिया जाए कि ये सिर्फ यहाँ पर जो इस्लामाबाद के जिन बच्चों ने प्रोटेस्ट किया ये उनका मामला था। ये पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट्स हमारे साथ राब्ते में हैं, ये उनका मामला है और हम उनकी रहनुमाई के बिहाफ पे यहाँ पर बैठे हुए हैं। सबसे मेन चीज़ मैं आपके साथ HEC के जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो शेयर कर रहा हूँ कि जो पाकिस्तान के साथ HEC की यूनिवर्सिटीज़ जो रजिस्टर्ड हैं उनकी तादाद की 214 से लेकर 220 के दरमियान है। ये HEC के फिगर्स हैं। उसके बाद जो यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं इस टाइम जिनके इम्तहानात सर पर पहुँचे हुए हैं वो कोई 3 मिलियन के अराउंड अबाउट हैं, जो कि HEC की वेबसाइट पे 2013 और 14 की रिपोर्ट पड़ी हुई है। शायद उसके बाद HEC भी अपडेट करना भूल चुका था, उसके अपडेट हमें नहीं मिली।
अब जो HEC से हमारी मीटिंग हुई उस दिन, ये 6-7 लोग जो मौजूद हैं, ये डेलीगेशन में अंदर मौजूद थे। उससे पहले 17 मई को शफकत महमूद साहब को ये लेटर लिखा गया, जिसमें पूरी सूरत हाल वाज़े की गई कि बच्चे क्या क्या इशू फेस कर रहे हैं। उनकी शायद इंग्लिश कमज़ोर हो, हमने उर्दू में भी उनको साथ ही लिखा कि शायद उनको समझ आ जाए कि बच्चे चाहते क्या हैं, लेकिन अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया। 15 से 20 टॉप ट्विटर ट्रेंड्स इस टाइम भी एक ट्रेंड पैनल पे चल रहे हैं, स्टूडेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद। अभी तक उसका भी जो इमरान खान साहब ट्विटर पे ट्वीट्स करते हैं, शायद उनकी नज़र से गुजरा हो, अभी तक कोई हुकूमती इदारे से उसका रिस्पांस हमें नहीं मिला। ये 3 महीने से कोई 20 ट्रेंड स्टॉप्स चल चुके हैं। उसके बाद PM सिटीज़न पोर्टल पे पूरे पाकिस्तान से जिस तरह बताया गया कैंपेन चल, जो 3 जून को प्रोटेस्ट था, इंतज़ामिया के साथ भरपूर तावन करते हुए हमने अलामती मुजाहरा किया। 2.5 घंटे की जो मीटिंग हुई, उसका मैं आपके साथ कुछ थोड़ी सी चीज़ें शेयर कर दूं कि हमने जब उनको कहा कि हमारी फीसिस जो सर पर मौजूद हैं हम कैसे पे करें, तो उन्होंने HEC के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साहब का ये हमसे सवाल था कि आप ये 6 महीने बाद देते हैं, साल में देते हैं या इंस्टॉलमेंट्स पे देते हैं। पहले तो वो इस चीज़ पे हमसे पूछ रहे थे कि आप बताएं कि जो LMS सिस्टम, मुझे तो नहीं पता क्या हो रहा है, आप हमें ब्रीफ करें। जब हमने उनको ब्रीफ किया, साथ ही हमने उनको फीसिस का इशू हमने रेज़ किया, उसके बाद मैंने उनको बड़ी एक प्यारी सी सजेशन दी, जिस पर मुझे उनकी मुस्कुराहट सिर्फ मिली। मैंने कहा सर, आपसे अर्ज़ ये है कि आप बार बार, उन्होंने जिक्र किया कि अगर स्टूडेंट्स का सेमेस्टर लॉस हो जाता है तो हम लोग फ़ीस रिफ़ंड कर देंगे। मैंने कहा सर, मुझे आप ये बता दें कि आप किस किस्म के सेमेस्टर लॉस की बात कर रहे हैं, क्योंकि मेरे नज़दीक 3 महीने हो गए ऑनलाइन क्लासेस को, और 3 महीने बाद 4 महीने का सेमेस्टर होता है, अराउंड अबाउट फाइनल सर पे चढ़ जाते हैं। अब बच्चे उस स्टेज पे हैं जहाँ पे फाइनल उन्होंने देने हैं। मुझे आप ये बता दें कि आप, मेरे नज़दीक लॉस हो गया है, आप मुझे बताएं आप मेरी फीसिस का क्या करेंगे, जिस पर मुझे एक मुस्कुराहट मिली और उसके सिवा कुछ नहीं मिला। गोली दी गई। ठीक है। दूसरी नंबर पे मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा। हमने उन्हें कहा कि सर इस पे क्या पॉलिसी बनेगी। उन्होंने कहा पॉलिसी को 90 डेज़ लगते हैं बनते हुए। या तो पिछले 3 महीने से जो चीज़ें चल रही हैं, क्या 90 डेज़ नहीं हो चुके, अभी तक कोई पॉलिसी नहीं बनी? बिल्कुल नहीं बनी। और अगर बनाने के लिए मज़ीद 90 दिन दरकार हैं तो समझें कि ये हमारा सेमेस्टर ज़ाया हो चुका है। बेशक ऑनलाइन क्लासेस का जो मेयार है वो आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दिया गया। मुझे अभी जैसे ही जिस दिन HEC की मीटिंग हुई है, आप मीडिया हजरात ने कुछ चैनल्स पे ये खबर चली, उसके फ़ौरन बाद हुआ ये कि तमाम तर यूनिवर्सिटीज़ ने अपना बिजनेस चलाने के चक्कर में डेट शीट्स जारी कर दी कि बच्चों के एग्ज़ाम्स लेना स्टार्ट कर दिए। 2 जगह पे अभी इस्लामाबाद में कॉमर्स यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं, और जो हाल वहाँ पे हो रहा है कि बच्चा अपना पेपर सबमिट नहीं करवा सक रहा। फिल 4 जो है, वज़ीर आज़म साहब या फिर शफकत महमूद साहब या HEC के जो चेयरमैन साहब हैं, जो कि अक्सर औकात हमें मिलते भी नहीं हैं, शायद आप मीडिया वाले भी रब्ता करें तो वो आपको आपका बयानिया जारी नहीं करवाते हो वहाँ से, हमें ये भी सुनने को मिला है कि कुछ मीडिया हजरात से। तो फिल 4 ये मुतालबा है कि ऑनलाइन पेपर जो हैं सस्पेंड किए जाएँ। फिल 4, क्योंकि बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर है। मैंने आपको बताया कि 3 मिलियन स्टूडेंट्स हैं इस टाइम जिनका मुस्तकबिल दाव पर लगा हुआ है। उसके बाद मैं आपके साथ गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर और बलूचिस्तान का इशू शेयर करना चाहूँगा। वहाँ पर बच्चे को 2.5 किलोमीटर अपने घर से दूर पैदल चल के जाना पड़ता है कि सिर्फ उसको कोई 2G या 3G के सिग्नल्स मिल जाएं। वो कैसे ऑनलाइन क्लासेस को कैरी करे, मुझे सिर्फ इस चीज़ का बता दें। उसके बाद सिर्फ एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि लेट फ़ीस की जो सबमिशन है, ये भी यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से शिकायत आई है कि हमें लेट फ़ीस जो हम जमा करवा रहे हैं उस पर हमें फ़ाइन किया जा रहा है, जबकि इस पैंडेमिक में तमाम तर तबकों को रिलीफ दिया गया गैस बिजली के बिलों में, तो ये फीसिस का क्या मसला है कि इसमें रिलीफ नहीं दिया जा रहा। उसके बाद एक सिर्फ मैं आखिरी चीज़ आपके साथ ऐड करूँगा और उसके बाद असद यहाँ पर मौजूद हैं, वो आपके साथ अगला लाए अमल शुरू करेंगे कि हमने आगे इसको अगर हमारे मुतालबात नहीं माने जाते तो क्या किया जाएगा। जो गिलगित बल्तिस्तान से ये शिकायत मसूल हुई हैं कि कुछ तो हमारे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को कहा जा रहा है कि आपने फ़ी चलान क्यों शेयर किए जो आजकल सोशल मीडिया पे चलते हैं। उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान के स्टूडेंट्स से ज़बरदस्ती जो है सेमेस्टर फ्रीज़ करवाए गए कि यूनिवर्सिटी की ज़िम्मेदारी ना बने। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। बाकी इस टाइम पे जो फिल 4 है
कि ऑनलाइन क्लासेस को मुअत्तल किया जाए और सारा सस्पेंशन दी जाए क्लासेस की और पेपर्स की। अभी मैं असद के साथ आपको असद भाई शेयर करेंगे कि हमारा भाई अगला उससे पहले चूंकि मैं समझ सकता हूं कि आप भी थोड़ा सा तंग पड़ जाते हैं ज़्यादा तकरीरें सुन के, तो हमारी बहन यहाँ पे मौजूद हैं अक्सा खालिद, और हमने इनसे बड़ी रिक्वेस्ट करके इनको यहाँ पे बुलाया। मैं सबसे पहले तो इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, चूँकि ये नुमाइंदगी करेंगी कि हमारी सबसे ज़्यादा इशू तो मुमकिन है हम लोग तो फिर भी इंटरनेट के बहुत सारे मसाइल को ईज़िली कैरी कर रहे हैं, लेकिन जो ख़वातीन हैं जो उनके साथ मसाइल पेश आ रहे हैं उसको बहन बेहतर एलैबोरेट करेंगी। तो जी प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो तमाम मीडिया का बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पर आए इतने शॉर्ट नोटिस पे। उसके बाद मैं सबसे पहले अपने पॉइंट की तरफ आऊँगी, अपना बुलेट रेस करूँगी कि हमने बात की है यहाँ पर से नो टू ऑनलाइन एजुकेशन और इसे प्रमोट ना किया जाए। सबसे पहले मैं यहाँ पर ये बात ज़रूर रेस करूँगी कि क्या ये ट्विटर ट्रेंड्स बन के रह जाएंगे, क्या इस पर हम लोग सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू बात करते रहेंगे या फिर हमारी फिजिकल अपीयरेंस भी नज़र आएगी, क्योंकि आप लोगों ने प्रोटेस्ट के बाद देखा कि हर जगह उनसे नो टू ऑनलाइन एजुकेशन, पीस ऑफ मिशन के बारे में बात की जा रही थी मीडिया की जानिब से भी, और मीडिया ने हमारा भरपूर साथ दिया इस सब में। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि किसी भी मीडिया चैनल पे कहीं पर एग्जेक्टिव मेंबर्स जो आए, HEC के मेंबर्स आए, किसी ने भी हामी भरी कि हम लोग फर्दर काम करेंगे? यही कहा जा रहा है कि SOPs बनाई जाएंगी और फर्दर काम होगा। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करूँगी हमारे HEC डिपार्टमेंट को। ऐसी बात नहीं है कि HEC के हम खिलाफ हैं, क्योंकि HEC भी हमारा ही पार्ट है, इस मुल्क का ही पार्ट है और हमारा ही इदारा है। लेकिन अगर आप स्टूडेंट्स का गला पकड़ेंगे तो फिर उनकी आंखें बाहर आएंगी ही आएंगी, और मजबूर कर दिया गया। हमने हर जगह से अपनी वॉइस रेस करने की कोशिश की, सोशल मीडिया के थ्रू, ट्रेंड्स के थ्रू, लेकिन ये ट्रेंड्स सिर्फ एक फैशन ट्रेंड्स बन गए हैं, ना कि इन पर कोई काम किया जा रहा है। सिर्फ ट्रेंड्स को ऊपर लाना बात नहीं होती, उसकी फिजिकल अपीयरेंस दिखाना, उसके ऊपर काम करना सबसे बड़ी बात होती है। तो यहाँ पर मैं ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में बात करना चाहूँगी कि ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम जिस तरह से कहा जा रहा है कि पैराडामिक सिचुएशन है और पूरी दुनिया जो है वो इस वक्त कोविड-19 की सिचुएशन में है, तो प्लीज़ स्टूडेंट्स हमारे साथ ताउन करें। तो क्या अगर मैं यहाँ पर पूछूं कि किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू, छोटे से छोटे प्लेटफॉर्म के थ्रू भी क्या डिजिटल मीडिया इंट्रोड्यूस किया गया था पहले वक्तों में, तो अभी ये लोग हमारे ऊपर किस तरह से ये थोप सकते हैं कि आप लोग डिजिटल मीडिया के साथ, ये भी नहीं कहा जाता कि आप टीचर्स के साथ कोऑर्डिनेट किया जाए, यूनिवर्सिटी के साथ कोऑर्डिनेट करें। ये कहा जाता है कि आप लोग जो है LMS के साथ कोऑर्डिनेट करें, आउटलाइंस के साथ कोऑर्डिनेट करें और नेटवर्क्स के साथ कोऑर्डिनेट करें। वहाँ पर हमने जब बात की हमारी डेलीगेशन टीम ने, तो एक बात बार बार रेस की जा रही थी कि हम लोग नेटवर्क पे काम कर रहे हैं, हमारा मीडिया सबसे पहले हर जगह पहुंच जाता है। क्या आप लोगों में से किसी ने भी देखा कि 4G टावर्स लगाए जा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने इस प्रूफ के साथ बात की कि हमारे पास इस वक्त मैप्स मौजूद हैं जहाँ जहाँ पर टावर्स लगाए जा रहे हैं और हम इंगेज कर रहे हैं डिफरेंट जो हमें नेटवर्क्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या कहीं पर भी टावर्स लगाए जा रहे हैं? आज तक मैंने तो ऐसी कोई वीडियो वायरल होते हुए नहीं देखी। इसी के साथ मैं ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ आऊँगी। मेज़ के साथ तो इश्यूज होते हैं, लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है कि कोविड-19 है तो बाहर नहीं जाना, जितना कोशिश करें घर में रहें, तो क्या अगर मेज़ तो चले फिर भी कुछ ना कुछ करके बाहर चले जाएंगे? चले हम कहते हैं कि वो हमारा राइट हैंड है तो वो सोशल डिस्टेंसिंग करे बाहर जाए, तो क्या अब फीमेल्स जो है वो घर में ही रहने की बात की जा रही है कि कोविड-19 है घर में रहे, तो अब फीमेल्स बाहर जा रही है मजबूरन? क्यों? क्योंकि नेटवर्क इश्यूज नहीं है। और अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान एक अंडर डेवलप्ड कंट्री है और हमेशा मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की बात की जाती है। तो हमारे पेरेंट्स भी मेजॉरिटी के इतने अवेयर नहीं होते जो बैकवर्ड रिमोट एरिया से होते हैं कि बाहर जाके उनको नेटवर्क्स प्रोवाइड करें, उनके लिए लैपटॉप्स परचेज करें, उनके लिए गैजेट्स परचेज करें कि वो ऑनलाइन एजुकेशन का पार्ट बने। दूसरी बात कि हमें डिजिटल मीडिया जब इंट्रोड्यूस हुआ तो हम इसका पार्ट अभी बने, इसका इनिशिएटिव अभी बने। हमें खुद भी यूज़ करना नहीं आता तो हमारे टीचर्स को भी यूज़ नहीं करना आता, जो टीचर फीमेल स्टाफ है उनको भी यूज़ नहीं करना आता। तो जब हम लोग ऑनलाइन क्लासेस में जाते हैं सुबह लिंक के थ्रू, तो मैं ज़रूर आपके साथ ये बात शेयर करती अगर मैंने कहीं सुनी होती, लेकिन ये मेरे साथ पर्सनली हुआ है। तो मैं इस प्रूफ के साथ इस बात को कह सकती हूँ कि मेरी IDs हैक की गई, मेरी प्रोफाइल हैक की गई, मेरा नेम हैक किया गया, और आई विल नॉट कॉल देम स्टूडेंट्स जो आए थे हमारी क्लास में, क्योंकि सिर्फ उनकी जानिब से बात नहीं की जा रही थी, जो है बैकवर्ड लैंग्वेज और बहुत बुरी तरह से क्रिटिसिज्म हो
टीचर्स की जानिब पे भी। और उसके बाद जब हमने पॉइंट रेस किया, जब हमने कोशिश की कि हम अपने यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर कोऑर्डिनेट करके इंगेज करें, तो हमारी यूनिवर्सिटी हमें वो मुतालबात और वो चीज़ें पेश करी थी जिस पे हम लोग ऑलरेडी काम कर चुके थे, यानी कि उनसे ज़्यादा डाटा हमारे पास उस टाइम मौजूद था उन स्टूडेंट्स को ढूंढने के लिए। उसके बाद हमारी टीचर्स ने जो है हमारे साथ इख्तिलाफ करना शुरू कर दिया और हमारी क्लासेस देनी बंद कर दी कि आप लोगों की क्लास में ये इशू हो रहा है। आप मुझे बताएं, इस कोविड-19 के सिचुएशन में जो कुछ भी हो रहा है डिजिटल मीडिया के थ्रू, वो उसके पार्ट हम नहीं है। हमारे टीचर्स उधर बैठे हैं, हम यहाँ बैठे हैं, यूनिवर्सिटी अपने एरिया पे लाई कर रही है, तो हमें बताया जाए कि हमने आखिर किया क्या है और हमें किस बात की सज़ा दी जा रही है। दूसरी बात, मैं यहाँ पर सिर्फ बिल्कुल ब्रीफली इसे ख़त्म करूँगी और यहाँ पर ये कहूँगी कि स्टूडेंट्स को जो है उनके राइट्स दिए जाएँ, क्योंकि यहाँ पर आज शहर के स्टूडेंट्स जो है वो बाहर आ जाएंगे, शहर की फीमेल्स बाहर आ जाएंगी, उनको इश्यूज़ नहीं है। हम गैजेट्स लेके, मैं खुद भी ऑनलाइन क्लासेस ले रही हूँ, लेकिन जो बैकवर्ड एरियाज़ के स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है, वो स्टूडेंट्स क्लासेस नहीं ले पा रहे। तो हम ये नहीं कहेंगे कि ऑनलाइन एजुकेशन का कोई और हल निकाला जाए। इट्स क्लियर एंड फाइनल से नो टू ऑनलाइन एजुकेशन। थैंक यू। अच्छा जी, अभी असद भाई जो है वो आपके साथ एक इंतहाई अहम जो हमने अल्टीमेटम देना है, जब अगर हमारे मुतालबात नहीं माने जाते तो वो असद भाई आपके साथ शेयर करेंगे। तो ज़रा इसको वो बस एक शेर इससे पहले पढ़ दूंगा। राहत इंदौरी साहब इंडिया के शायर हैं, उनका शेर है कि जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं ज़ाती मकान थोड़े ही है, और हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी ज़ुबान थोड़ी ही है। तो असद भाई प्लीज़ कैरी करें। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं आपको बताता जाऊँ कि तलबा वो लोग हैं कि जो क़याम पाकिस्तान से आज तक जब भी मुश्किल वक्त आया इस कौम पर, इस मुल्क पर, तो हमेशा तलबा सबसे पहले मैदान में खड़ी हुई। और आज जब सब तलबा परेशान हाल हैं और उम्मीद में है, इस आस में है कि काश उनकी आवाज़ सुन ली जाए, उनके मुतालबात सुन लिए जाए, लेकिन किसी को होश नहीं, किसी को मैं समझता हूँ कि कोई हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। और अब हम एक अल्टीमेटम देने जा रहे हैं, एक डेडलाइन देने जा रहे हैं, और हमारा ये मुतालबा है कि इंशाअल्लाह 12 जून को, अगर 12 जून 2020 बरोज़ जुम्मा तक हमारे मुतालबात अगर नहीं मारे जाते तो हम पूरे मुल्क में एहतजाजी कॉल का ऐलान करेंगे। इंशाअल्लाह तलबा घरों से निकलेंगे, शहर शहर नगर नगर धरने होंगे, एहतजाजी मुजाहरे होंगे। और ये बात याद रखें कि जब एक दफ़ा तलबा निकल जाएं तो वो किसी की नहीं सुनते, उन्हें कंट्रोल करना फिर हमारे बस की बात नहीं होगी, फिर इसकी ज़िम्मेदार हुकूमत वक्त होगी, हुक्काम बाला होंगे, हाकिम वक्त होगा और HEC के चेयरमैन होंगे, जो कि हम लोग पुरअमन तरीके से, हर लिहाज से, हर तरह से अब तक ताउन करते आए हैं। लेकिन अब बर्दाश्त की हद हो गई है, अब हम लोग इंतज़ार नहीं करेंगे। 12 जून को अल्टीमेटम दे रहे हैं, डेडलाइन दे रहे हैं, 12 जून तक हमारे मुतालबात सुने जाएं, वरना पूरे मुल्क के तलबा सरापा एहतजाज होंगे, कौम का मुस्तकबिल सड़कों पे आएगा और फिर हमारे लिए रोकना नामुमकिन हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 12 जून तक मुतालबात ना मानने पर बाइकआउट करेंगे ऑनलाइन क्लासेस का पूरे मुल्क में, और इसके साथ साथ नो फीस का बाइकआउट करेंगे, किसी यूनिवर्सिटी में कोई फीस नहीं देंगे। इसके साथ साथ हमें कहा जा रहा है कि शहरों में दफ़ा 144 नाफिज है कि आप एहतजाज नहीं कर सकते, प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, बाहरी मत निकलिएगा। मुझे बता दीजिए कि आज जो हुकूमत बरसरी इक़्तिदार है, क्या वो माजी में खुल्लम खुल्ला दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी नहीं करती रही है? क्या मौजूदा हुकूमत माजी में धरने जलसे जुलूसों की सादत नहीं करती रही है? ये मत भूलें कि ये वही वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है जो कंटेनर पर चढ़कर सिविल नाफरमानी की कॉल दिया करता था। ये वही वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है जो पूरी कौम को लॉकडाउन में उकसाया करता था। ये वही वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है जो कभी पार्लियामेंट हाउस, कभी ऐवान सदर, तो कभी PTV पे हमले की जो कॉल दिया करता था। ये मत भूलें कि ये वही सदर पाकिस्तान है जो पूरे कराची को बंद करवा दिया करता था। हमें ना समझाएं कि दफ़ा 144 किसे कहते हैं, हम जानते हैं, हम मानते हैं। और याद रखें, ये वही लोग हैं ऐवानों में बैठने वाले जो
मार देंगे, जला देंगे, काट देंगे की बातें क्या करते थे। हम तो फिर भी बहुत पुरअमन हैं। हम बहुत कानून के ज़रिए अपने आईनी हकूक़ के ज़रिए अपनी आवाज़ पहुंचा रहे हैं। लेकिन अगर अब हमारी बात ना सुनी गई तो उसका ज़िम्मेदार तमाम हुकूमत वक्त होगी। और इसके साथ साथ मैं आपको बताता जाऊं कि क्या हमारा आईनी, जमहूरी और इंसानी बुनियादी हकूक़ में शामिल है कि हम अपने मुतालबात के लिए बोल सकते हैं, अपने मुतालबात के लिए खड़े हो सकते हैं, अपने मुतालबात के लिए लड़ सकते हैं और हमें इसके लिए ना रोका जाए। आप क्लोजिंग करते हैं इस चीज़ की। कोई क्वेश्चन आपकी तरफ से अगर कोई क्वेश्चन है तो वो लाजमी पूछें। बस ठीक है।